अरे भाई कैसा आप हिंदू है, आपका टाइटिल खां है, आप मुसलमान है, तो रहने में भी दिक्कत होता है। हम मुसलमान के घर जा नहीं सकते हैं और हिंदू समाज में रहने में भी दिक्कत हो जाता है। बाहर में 90% जो ब्राह्मण है वो खान लिखाते हैं। आपका क्या नाम है? जवाहर खान। जितने भी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खान ही लिखाते हैं, खान लिखाते हैं। खान लगाने से बाहर में तो बहुत प्रेशर आती है, बहुत दिक्कत होती है। सबको 10 मिनट 15 मिनट समझाना पड़ता है, उसके बाद वो समझ पाता है जो हिंदू है। बाबर के समय से ही जो खान आप लिखाते थे वही खान अभी भी लिखा रहे हैं। ऐसे फोर्स सब में बहाली होता है, उसमें दिक्कत हो जाता है। हाँ, जो आप हिंदू है तो खान कैसे लिखा रहे हैं। गांव की लंबाई चौड़ाई 5 किलोमीटर है। आपका क्या नाम है? कन्हैया कुमार झा। कन्हैया कुमार झा। आप झा क्यों लिखा रहे हैं? और उसका नाम अपने नाम रख के खान टाइटिल उसके डर से, बाबर के डर से हमारे गांव के पूर्वज रख लिए अपने जान माल की रक्षा के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग को गांव में अखरने लगा है और बाहर भीतर सब जगह जाने में इन लोग को दिक्कत होने लगा है। बनगांव सबसे बड़ा गाँव है बनगांव। यहाँ पर 1 लाख सवा लाख की पॉपुलेशन है अभी वर्तमान में। एक ठो विधायक को हम लोग कभी भी बना सकते हैं। भारत के आज एक ऐसे गाँव में हम आए हुए हैं जो कि हिंदू रहने के बावजूद भी मुस्लिम वाले टाइटल लगाते हैं। हालांकि ये लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होने के बावजूद भी ये लोग खान लिखाते हैं, खान लिखाते हैं। ये देख सकते हैं ब्राह्मण समाज के लोग जो है हमारे पास बैठ चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा जिला के बनगांव में। और यहाँ पे 3 पंचायत के एक गाँव है और यहाँ पे 3 मुखिया बनते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? लक्ष्मण खां। लक्ष्मण खां। हाँ, लोग खान क्यों लगाते हैं ये बात बताइए। हम लोग खान जो लगाते ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पूर्वज का सुने हुए कहानी जो हम लोग का खान टाइटिल पड़ा, हम लोग पहले ओझा कहलाते थे। हाँ, हमारा जो पूर्वज था सब ओझा थे। लेकिन वही बाबर के टाइम से मुसलमान के जब राज थी तभी से हम लोगों को टाइटिल ये खान पड़ा। तो खान जो है हम लोग 2 भाई थे, खां और ठाकुर। तो दोनों भाई में बांट गए। जो गांव का जो है, गांव जो बसा हुआ था से खां और ठाकुर से बसा हुआ था, तो 2 भाग में बांट गए। तो उस समय इस गांव में जो मुसलमान की राज थी, मुसलमान का ऑफिस था, मुसलमान बहुत अत्याचार कर रहा था हम लोगों के साथ, हिंदू के साथ। उसमें ब्राह्मण समाज यहाँ 90% आदमी है और सब जाति के लोग यहाँ है, कोई जाति यहाँ नहीं है, सो बात नहीं है। अच्छा, मतलब कि सभी जाति के लोग हैं? सब जाति के लोग हैं इस गांव में। सबसे ज़्यादा मतलब कि इस गांव में, इस पंचायत में कौन से जाति के लोग रहते हैं? खान ही लोग रहते हैं? सबसे ब्राह्मण लोग रहते हैं इसमें, जो 90% ब्राह्मण है। 90% जो ब्राह्मण है वो खान लिखाते हैं? नहीं, उसमें आधे खान लिखाते हैं और उसमें झा, मिश्रा, ठाकुर सब है। आधा खान लिखाते हैं और बाकी आधे में मिश्रा उसरा सब कुछ। मिश्रा, झा। आपका क्या नाम है? शिवशंकर खां। शिवशंकर खां। आपका क्या नाम है? जवाहर खान। जवाहर खान। देख लीजिए भैया, एक ऐसे गांव है बिहार में, सहरसा जिला के अंतर्गत ये बनगांव में, जितने भी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खान ही लिखाते हैं, खान लिखाते हैं। हालांकि एक बार बताइए, जैसे कि दूसरे जगह जाते हैं तो खान जो लगाते हैं उनको अधिकतर लोग क्या, हर एक इंसान मतलब कि समझते मुस्लिम है। अच्छा, आप लोग को ऐसी कोई परेशानियाँ आई हुई है जो कि खान लगाने से? खान लगाने से बाहर में तो बहुत प्रेशर आती है, बहुत दिक्कत होती है। जो एक बार हम लोग वहाँ भिलाई गए थे नौकरी करने के लिए गुजरात, वहाँ तो वहाँ हिंदू मुस्लिम का जब राइट चला तो हमको हिंदू के समाज में थे, लेकिन मुसलमान लोग भी आया मार करने लगा। तो उसमें जब हमारा पता चला जो ये खान है तो तब हमको छोड़ दिया। हाँ, वो हमारा सर्टिफिकेट सब कुछ देखा और वो हमको एक चाय की दुकान पर ले गया, बाद में हमको छोड़ दिया। पठान जाति का जो मुसलमान था ना, वो हमको बचा के स्टेशन पहुंचा के और टिकट कटवा दिया और हमको वहाँ से भेज दिया। तो वही एक सुविधा हुई। और हर जगह अरे भाई कैसा आप हिंदू है, आपका टाइटिल खां है, आप मुसलमान है, तो रहने में भी दिक्कत होता है। हम मुसलमान के घर जा नहीं सकते हैं और हिंदू समाज में रहने में भी दिक्कत हो जाता है। बाहर में पंचायत का एक गांव है, बनगांव कहलाता है। 3 पंचायत के? 3 पंचायत के 3 मुखिया इसमें था। अब ये बनगांव
वो थी पंचायत हो गया, नगर पंचायत हो गया। इसमें अब तो पंचायती राज मुखिया है नहीं तो अब 4 मुखिया होने वाला था, 4 पंचायत हो जाता। इस गांव की जनसंख्या उतनी थी। गांव की लंबाई चौड़ाई 5 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 5 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 5 किलोमीटर। गांव के बीच होके मेन रोड जा रही है। अच्छा, एक बात सुनने में आ रहा है कि आप लोग जैसे कि खान लिखाते हैं, बहुत सारे मतलब कि घर से बाहर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुनने में यह भी आ रहा है कि आप लोग खान छोड़ के कुछ दूसरा टाइटल लगा रहे हैं। जी, हम लोग गोत्र लगा रहे हैं। कातियन में हम लोग का गोत्र है। खान में आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो वो दिक्कत अब वो तो सबको 10 मिनट 15 मिनट समझाना पड़ता है, उसके बाद वो समझ पाता है जो हिंदू है। 10-15 मिनट समझाना पड़ता है, तब समझ में आता है उनको हिंदू है। जी जी जी। अच्छा, इसी वजह से आप लोग टाइटल आप चेंज करने लगे। एक बात बताइए, आपके जैसे कि कहाँ से आप लोग मतलब कि खान लिखा रहे हैं, मतलब कि पर दादा परदादा कहाँ से आप लोग? बहुत ऊपर से आ रहे हैं, बहुत पूर्वज से आ रहे हैं हम लोग खान। जी जी। यानी बाबर का जो टाइम था उस टाइम से अभी तक ये चलता है। बाबर के समय से ही जो खान आप लिखाते थे वही खान अभी भी लिखा रहे हैं। जी खान जी। लेकिन खान लिखने में अब कहीं ना कहीं दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जैसे फोर्स सब में बहाली होता है उसमें दिक्कत हो जाता है। हाँ, जो आप हिंदू है तो खान कैसे लिखा रहे हैं, और उसमें तो इंग्लिश में लिखाता है। खो और खान में कोई अंतर ही नहीं है। मतलब कि हिंदी में खां ऊपर चांद बिंदु लगता है, लेकिन इंग्लिश में जो है कि हो जाता है KHAN खान हो जाता है। KHAN खान लिखा है। जी जी जी। इसी वजह से आप लोग को दिक्कतें का सामना करना हो जाता है। अब तो इंग्लिश चलती है, हिंदी तो उतना चलता नहीं है, तो इसलिए दिक्कत हो जाता है। हिंदी में खां और इंग्लिश में खान हो जाता है। तो ये भी दिक्कत हो जाता है। अच्छा, ये भी दिक्कत हो जाता है। तो आप टाइटिल अपना बदल रहा है, और गोत्रे दे रहा है, कोई कुमार दे रहा है। इसी तरह से टाइटिल को धीरे धीरे जैसे कि आप लोग ये खां, जैसे हम लोग का सर्टिफिकेट जो बन गया, जो आदमी अब मान लीजिए पारिवारिक हो गए, उसका तो टाइटिल खां में है, अपना धियापुता का टाइटिल। और ये मिथिला राज होने वाला है तो हम लोग मैथिल कहलाते हैं, तो उस राज में हम लोग का सहयोग है जो मिथिला राज बने। हाँ, ये हम लोग जो कहलाते हैं मैथिल ब्राह्मण है, तो इसलिए मिथिला राज अलग करना चाहते हैं, मिथिला राज का दर्जा मिले। इसमें हम लोग मैथिल भाषा के लिए लड़े और मैथिल भाषा को सम्मानित किए, और राज को भी चाहते हैं। तो टाइटिल भी अपना बदल रहे हैं। ओझा से खां आए और खां से कहाँ जा रहे हैं, अभी गोत्र में है, फिर कहाँ जाएंगे इसका तो कोई नहीं कर सकता है। मिथिलांचल में ही जनकपुर है, देव बानी है, वहाँ पर देव भाषा, ये मिथिला जो है सब देवों का देव, ये मिथिलांचल का भूमि ही माना जाता है। और जनकपुर, बड़ा छत, सब भगवान का यहाँ पर समुचित ब्राह्मण के द्वारा, होम के द्वारा, पूजा के द्वारा ब्राह्मण में जो शक्ति था वो अब थोड़ा कम होते जा रहा है। लेकिन ब्राह्मण है, ब्राह्मण से जो निकला है वो भी एक ब्राह्मण जाति का अनुरूप है। चलिए, और भी कुछ भैया लोग से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। जी, सर आपका क्या नाम है? कन्हैया कुमार झा। कन्हैया कुमार झा। आप झा क्यों लिखा है? जी, हम लोग झा लिखा रहे हैं। ये जो खान जो है ना, खान जो आप सुने टाइटिल यहाँ पर, वो सब भी पहले झाए खां ठाकुर मिश्रा थे। लेकिन बाबर के समय में ऐसा हुआ जो उससे लड़ने के कारण हम उस टाइम का जो पूरा शब्द में जब बताएंगे बाबर के समय में क्या ऐसी बात हुई थी जो कि ये लोग खान लिखा? ऐसी बात हुई थी कि उससे इस गांव के लोग को लड़ना पड़ा। जब हमारे गांव के ऊपर हमारे माँ बहन पर अत्याचार होने लगा, तब हमारे गांव सब मिल के उससे लड़े, और उनका जो सिपाही यहाँ पर रेंट लेने के लिए हमारे गांव आते थे, उसको मार काट के आग में झरका के मार दिया। और उसका नाम अपने नाम रख के खान टाइटिल, उसके डर से, बाबर के डर से हमारे गांव के पूर्वज रख लिए अपने जान माल की रक्षा के लिए। इसीलिए, और हम लोग उस गांव के भगिनमान है, उनका पूर्वज, हम लोगों के पूर्वज को यहाँ पर शादी करके लाए थे। हमारे पूर्वज को, हम लोग को ज़मीन जगह सब यहाँ पर, ये कुजोली वंश जो है खान, वो सब हम लोग को दिए थे हमारे पूर्वज को। इसलिए
हमारा टाइटिल जो झा है, हम लोग अभी तक झा ही रखे हुए हैं, हम लोग को ऐसा परिस्थिति नहीं आया इसलिए। लेकिन ये खौ जो टाइटिल है सो बाबर के डर से इस गांव के लोग को रखना पड़ा, क्योंकि हाँ उसके वजह से अभी तक खा ही लिखा रखा। अभी तक वो रखा ही है, क्योंकि बहुत दिन से ही है, तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग को गाँव में अखरने लगा है और बाहर भीतर सब जगह जाने में इन लोग को दिक्कत होने लगा है। तो अब धीरे धीरे समझ में आ गया है, तो अब जो नया बच्चा सब है उसके नाम में अपना अपना कात्यायन गोत्र जो है खौ का, वो अपने अपने टाइटिल में लगा रहे हैं। तो धीरे धीरे अब इससे राहत मिल रहा है। लेकिन खौ का टाइटिल जो है सो ये ज़बरदस्ती लिया गया डर वो बाबर से बचने के लिए, न कि खौन ये मुसलमान नहीं है, इस गांव के शुद्ध मैथिल ब्राह्मण है हम लोग। पूरा ये मिथिलांचल में सबसे बड़ा गांव है, वैसे तो बिहार में ही है बनगांव, सबसे बड़ा गांव है बनगांव। यहाँ पर 1 लाख सवा लाख की पॉपुलेशन है अभी वर्तमान में। वोटर 25,000 30,000 होता है। एक ठो विधायक को हम लोग कभी भी बना सकते हैं। अब तो हमारा गांव नगर पंचायत हो गया, अभी नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, हमारे गांव के ही अध्यक्ष हुए हैं और थोड़ा 6 महीना 7 महीना पहले हुआ है चुनाव। तो अब धीरे धीरे खौ का टाइटिल बदल रहा है। और ये बात जो है सो संपूर्ण भारतवर्ष में पता है, जो बनगांव में जो खौ है वो शुद्ध मिथिला का ब्राह्मण है। ये आप ऐसे नहीं समझिए जो हमारे गांव का जो खौ है सो कि ये छुपा हुआ नहीं है, समूचे भारतवर्ष में है। और विश्व में किसी भी ऐसा देश नहीं है जहां इस गांव के बच्चा कहीं ना कहीं किसी पद पर आसीन नहीं है अभी। ऐसा बाबाजी लक्ष्मीनाथ गोसाई का कृपा है अभी भी। तो हम लोग को खौ से उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो है नौकरी सब में थोड़ा हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग इस पैटर्न को बदल रहे हैं, अपने बच्चे का नाम फलना कात्यायन कर रहे हैं, खौ को धीरे धीरे टाइटिल हटा रहे हैं। वो अब शुरू हो गया है। लेकिन हाँ, आप लोगों का क्या विचार है इन सभी लोगों के बारे में? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख बात रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।